सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः श्रीमद्वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 21वीं 21वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे चलते यहां तक हो गया था हमारा। एक आद्यंतवद एक कस्मिन सूत्र था और एक सूत्र था हमारा तारप तमपऊ घ। ठीक है, तारप तमपऊ घ। चलिएगा, अब आगे का हमारा सूत्र आता है। 23वां सूत्र है। ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है, ये भी संज्ञा सूत्र था। ठीक है, ऊपर वाला इसके बीच में एक अत्यय सूत्र आ गया था। क्या है? अत्यदेश सूत्र। बाहुगण वतु डते संख्या, ये संख्या संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, कहते हैं बाहु गण वतु डति इत्येते संख्या संज्ञा भवन्ति। बहु शब्द है, गण शब्द है, वतु ये प्रत्यय है, डति ये प्रत्यय। तो यहाँ तदंत आ जाएगा, वतु प्रत्ययांत, डति प्रत्ययांत, और बहु और गण शब्द आ जाएंगे। ये क्या होते हैं? संख्या संज्ञक। इनकी संख्या संज्ञा कर दी। ठीक है, संख्या यही काउंटिंग। संख्या माने संख्या कह करके जो काम शास्त्र में कहे गए हैं वो इन शब्दों को भी हो जाए। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो संख्या है, महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र के अंदर जिन शब्दों की संख्या संज्ञा कही है वो भी संख्या के नाम से जाने जाते हैं। और जो लोक में प्रचलित, महर्षि पाणिनि ने एकदम नहीं कहा, जैसे एक शब्द है, दो शब्द है, तीन शब्द है, चार, इनको संस्कृत में जो शब्द हैं उनकी महर्षि पाणिनि ने संख्या संज्ञा नहीं कही, परंतु लोक में तो वो संख्या के नाम से जाने जाते हैं। संख्या का मतलब एक दो तीन चार। तो यहाँ पर संख्या संज्ञा के विषय में महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में, ये शास्त्र में जो संख्या संज्ञा जिनकी की है उनका भी ग्रहण है, और लोक में जो संख्या के रूप में प्रचलित शब्द हैं उनका भी ग्रहण है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वतु डति आदि, इतना इसको समझ लीजिए। ठीक है, केवल अब कहीं पर संख्या कह करके महर्षि पाणिनि जी कहेंगे तो केवल इन्हीं का बोध नहीं होगा, तो लोक में संख्या के नाम से जाने जाते हैं उनका भी बोध होगा, उनको भी कार्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनकी संख्या संज्ञा करने का लाभ क्या होगा? जहां पर भी संख्या कहकर के कार्य का वो हो जाते हैं, जैसे बहुकृत्वा, बहुधा, बहुकः, बहुशः, बहुकृत्वा, तो गणकृत्वा, गणधा, गणकः, गणशः। ये तो बहु शब्द से हो गया संख्या संज्ञा को मान करके।
ये कृत तो सुच प्रत्यय हो जाता। अभी मैं आपको शॉर्टकट में सिद्धियां बता दूंगा, वैसे सभी सिद्धियां हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में कराई हैं, वहां पर भी देखें आप। ये धा प्रत्यय हो गया, यहाँ कन प्रत्यय हो गया, ये शस प्रत्यय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से गण शब्द से भी हो गए। ऐसे ही ये क्या है, वतु प्रत्यांत। ठीक है, तो वतुप में तावत बन जाता है, तावत कृत्वा, तावत धा, तावत कह और तावत छह। ठीक है, ये किम शब्द से डति प्रत्यय होता है तो कति बन जाता है, डति प्रत्यांत हो गया। तो कति कृत्वा, कति धा, कति कह, कति शह। इनका शॉर्टकट में यहाँ देख लीजिएगा, आइएगा इनकी मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूं। बहुकृत्व में बहु शब्द की संख्या संज्ञा होने से क्या हो जाता है, संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच 5 4 17 से कृत्व सुच प्रत्यय हो जाता है। तो बस ये इसका प्रयोजन हो गया, बहु से कृत्व सुच प्रत्यय होकर के कृत्व सुच में इसकी संज्ञा हो जाती है, तो बहुकृत्व बन गया। और सु का सुलोप हो जाएगा, ये अव्यय है तदतश्चासर विभक्ति से, तो सु का लोप हो जाता है, तो बहुकृत्व बन जाता है रुत्व विसर्ग आदि होकर। ठीक है, ये शॉर्टकट में। अब इसी प्रकार से ये आपका, एक मिनट, यहाँ पर आइएगा, ये थोड़ा सा सेटिंग इसमें गलत हो गई पीडीएफ में, कोई बात नहीं। बहुधा क्या है, बहुधा बहु की संख्या संज्ञा होने से क्या है, संख्या या विधार्थे धा, धा प्रत्यय होकर के ये भी अव्यय, तो बहुधा बन जाता सु का लोप होकर के। बहु कहा तो ये कन प्रत्यय हो जाता है, संख्या या अतिहंताया कन, तो बहु कहा ये बन जाता है। ठीक है, ये अव्यय नहीं है। बहुशः, बहु शब्द से शस प्रत्यय होता है, बहुअल्पार्थ छस्का 5 4 42, इस सूत्र से शस होकर के शस क्या हो जाता है, तो ये बहुशस और सु इसका ये लोप होकर के बहुशाह बन जाता है। इसी प्रकार से गण में भी यही सारे सूत्र लगेंगे। गणकृत्वा में गणकृत्व सुच हो जाता है ये। ठीक है, गण धा हो गया, गण कन हो गया ये, और गण शस हो गया। और तावत में वतु प्रत्यय, तो वतु प्रत्यय प्रत्यय तावत शब्द की संख्या संज्ञा हो गई, तद शब्द से वास्तव में वतुप होकर के क्या बन जाता, तावत बन जाता है। ठीक है, तो तावत धा बन जाएगा, ये तावत का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तावत छह, यहाँ पर क्या है, तावत शब्द से शस होकर के और शश छोटी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आस्तोष्ण से ष्टुत होकर के शश छोटी से श को छ हो गया। ठीक है, ऐसे कति कृत्वा, कति माना डति प्रत्यांत कति शब्द है, किम शब्द से बनता है, कति, तो कति कृत्व सुच कति कृत्वा बन जाएगा ये। ऐसे कति धा, कति काह, कति शाह है, कति शम, कति शस, उसी से वो शश प्रत्यय हो गया। तो ये बन जाते हैं जी। ठीक है, अब वहीं आ जाइएगा जहां थे हम। ये सिद्धियां बाकी विस्तार से सभी सूत्रों से सभी पूरी सिद्धियां वहां पर अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको देखना होगा। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि बहुगण शब्दयोर वैपुल्ये संघे च वर्तमानयोरिह ग्रहणम नास्ति संख्यावाचिनो रेव, कि जो बहु और गण शब्द हैं इनके संख्यार्थ भी होता है। बहु शब्द संख्या में अनेक के लिए भी प्रयोग होता है, अनेक संख्या के लिए। और वैपुल्य, वैपुल्य माने अधिकता, माने अधिकता के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, माने एक संख्या के रूप में अनेक
बहु माने बहुत लोग, ठीक है। और एक बहुत अनाज, तो बहुत लोग यहां पर जो बहुत लोगों के साथ में जब बहुत लग रहा है तो वो लोगों की संख्या को बता रहा है। और बहुत अनाज यहां पर क्या है, अनाज की अधिकता को बता रहा है, अनाज में संख्या नहीं गिनी जा रही। तो कहते हैं बहु शब्द संख्यावाचक भी है और आधिक्यवाची भी है। तो यहां पर कौन सा लेना है, जो बहु शब्द संख्यावाचक है उस। इसी प्रकार से गण, गण शब्द का भी दो अर्थ हैं। एक गण संख्या के अर्थ में प्रयोग होता है और एक होता है संघ के अर्थ, समूह के अर्थ में। तो यहां पर कहा संघ अर्थ वाला गण शब्द नहीं लेना है और वैपुल्य अर्थ वाला बहु शब्द नहीं लेना है। कौन सा लेना है, संख्यावाचिनो, संख्यावाची जो बहु और गण शब्द है उनका ग्रहण करना। इतना आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब बहु शब्द वैपुल्य अर्थ वाला और गण शब्द संघ वाला होगा तो संख्या संज्ञा नहीं होगी इनकी, ना ये प्रत्यय होंगे। और कहते हैं कि भाई ये जो बहु और गण शब्द, ये तो आप यहां नहीं पढ़ें, नहीं पढ़ें तो भी तो इनकी इनकी तो संख्या संज्ञा है लोक में। लोक में तो जब बहु शब्द संख्या अनेक संख्या के अर्थ में प्रयोग होता तो उसको तो संख्या जैसे 1 2 3 की संख्या संज्ञाएं, और उसको उसको भी शास्त्रीय कार्य होता है। तो कहते हैं कि फिर यहां पर बहु और गण शब्द की पढ़ने की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता क्या है, इसको तो जैसे ये शास्त्र में ज्ञापित भी किया गया, अष्टाध्यायी में आगे आपको आएगा कि लौकिक संख्या संज्ञा और शास्त्रीय संख्या संज्ञा दोनों को कार्य होता है संख्या संज्ञा मान करके जो कहा हुआ कार्य। तो वैसे ही बहु और गण को हो जाएगा। तो कहते हैं इसलिए पढ़ा है कि भूर्यादीनाम निवृत्त्यर्थम संख्या संज्ञा विधीयते। भूरी, भूरी शब्द भी क्या है, अधिक का वाचक है और अनेक संख्या का वाचक है। तो यदि यहां पर बहु शब्द की हम संख्या संज्ञा नहीं कहेंगे तो बहु के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनकी भी होने लगेगी लोक से। लौकिक मानेंगे तो भूरी आदि की भी संख्या संज्ञा है लोक में। तो कहते हैं कि माने बहु शब्द के गण शब्द के जो पर्यायवाची हैं उनकी ना हो, केवल इनकी ही संख्या संज्ञा हो, इसलिए यहां पर पढ़ा है, ठीक है। भूरी आदि शब्द हैं ये भी अनेकार्थ हैं, ये संख्या के अर्थ में भी प्रयोग होते हैं और अधिकता के अर्थ में भी प्रयोग होते हैं। तो बहुगण की हो तो जाती, परंतु बहुगण के साथ में यदि यहां नहीं पढ़ते तो भूरी आदि की भी ग्रहण होने से, तो ये नियम बनाने के लिए पढ़ा हुआ है। नियम ये बन गया कि जो बहु और गण के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची, उनमें से यदि संख्या संज्ञा होती है तो केवल बहु और गण की ही होती है। तो भूर्यादीनाम निवृत्त्यर्थम संख्या संज्ञा विधीयते, ये प्रयोजन बता दिया यहां पढ़ने। अच्छा जी, अब वास्तव में क्या बता रहे हैं, ये वार्तिक हैं, ये यहां पर ऐसा लिखा नहीं है, और ये दूसरी काशिका है उसमें वार्तिक है। ये अर्ध पूर्व पदश्च पूर्ण प्रत्ययांतः संख्या संयो भवतीति वक्तव्यम समास कन विध्यर्थम। कि अर्ध शब्द पूर्व में है जिसके ऐसा पूर्ण प्रत्यांत शब्द, माने पूर्ण प्रत्यांत माने संख्यवाची शब्द, संख्यावाची नहीं संख्यवाची,
माने क्रम बोधक संख्यावाची शब्द ऐसा कह सकते हैं। तो पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द हैं, उन पूर्ण प्रत्यांत शब्द कैसे होने चाहिए? उसके पूर्व में अर्ध शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो भी उनकी भी संख्या संज्ञा कहनी चाहिए, इसलिए उसको समास हो जावे, संख्या संज्ञा मान करके कहीं समास का है वो हो जाए। और कन विध्यर्थम माने संख्या संज्ञा माने संख्या को मान करके जो कन प्रत्यय अतिष्ठदंताया संख्या अतिष्ठदंताया कन वो हो जावे। ध्यान रखेंगे, पूर्ण प्रत्यांत की संख्या संज्ञा नहीं होती, वो संख्यवाची होते हैं। क्या है? संख्यवाची। तो अब इसका उदाहरण बताते हैं, जैसे अर्ध पंचम शूरपः, यह बताते हैं अर्ध पंचम शूरपः, ये उदाहरण में समास करना है। समास इसका क्या करना है? अर्धम पंचमम येषामिति बहुव्रीहौ कृते, माने अर्धम पंचमम येषाम माने आधा पांचवा, माने पांचवा आधा है जिनका या जिनमें, वो क्या कहलाएंगे? अर्ध पंचमाह। ये बहुव्रीहि समास हो गया। क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ध्यान रखेंगे, अर्ध पंचमा ये हो गया आपका अर्ध पंचमाह, ये बहुव्रीहि समासांत शब्द हो गया। अब इसका आगे काम करना है। इस समास में कोई आवश्यकता नहीं, बहुव्रीहि समास तो अपने आप हो जाएगा, बहुव्रीहि कृते। अब अर्ध पंचमई शूर्पई, माने आधा पांच है जिनका, जिनका उन ऐसे शूर्पों से क्रीतः माने खरीदा हुआ, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चेति समासः। अब यहां पर क्या है? अर्ध पंचम भिस शूर्प भिस, क्रीत अर्थ में यहां पर प्रत्यय आता है हमारा, ठीक है। तो प्रत्यय आने से पहले क्या होगा? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से तद्धित के अर्थ में यहां पर इनका समास होगा, अर्ध पंचम और शूर्प का। परंतु तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे में क्या होती है? दिक् संख्या संज्ञायाम, दिक् संख्यो संज्ञायाम, ये सूत्र आता है ऊपर से। हाँ, दिक् संख्ये संज्ञायाम समास, तत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम इति अनुवृत्ते ततः, क्या है? वहां पर इस सूत्र में दिक् संख्या में दिक्का दिशावाची और संख्यावाची पूर्व में पद होना चाहिए। तो यहां पर क्या है? ये अर्ध पंचम, इस सूत्र ने क्या कर दिया? माने इस वार्तिक ने संख्या संज्ञा कर दी। तो अब क्या हो जाए? संख्यावाची हो गया। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारित से शूर्प के साथ में इसका समास हो गया, तो अर्ध पंचम शूर्प। फिर क्या हो गया? अनुवृत्ति तथा संख्या पूर्व से द्विगु संज्ञायाम, द्विगु संज्ञायाम, तो वहां पर क्या? संख्या पूर्व द्विगु, जिसे तद्धितार्थ पद समास जिसमें संख्या पूर्व होती है उसकी द्विगु संज्ञा हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाएगी? अर्ध पंचम शूर्प की द्विगु संज्ञा भी हो गई। द्विगु संज्ञा होने से क्या होता है? या कृत अर्थ में वहां पर यह है शूर्पादैन्यतरस्याम, शूर्प शब्द से विकल्प करके यहाँ पर ऐ और ठई प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? ऐ, शूर्पादैन्यतरस्याम इत्ते ऐ ठई च, ये दोनों होते हैं, ऐ भी होता है ठई भी होता है, ऐ विकल्प होता है, पक्ष में ठई हो जाता है। फिर इसकी संख्या संज्ञा हो गई है, इसकी और द्विगु संज्ञा हो गई इस पूरे की। तो इससे जो ठई प्रत्यय आएगा या ऐ प्रत्यय आएगा उसको अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम, वहीं पर सूत्र है 5-1-28। तो इससे क्या हो जाएगा? द्विगु संज्ञक से उत्तर आया हुआ जो ठई और ऐ है उसका लुक हो जाता, आया लुक हो गया, अर्थ रह गया। तो यहां पर आया था ठई लाइएगा ऐ लाइएगा, दोनों का यही रूप बनेगा। तो ये चला गया, तो अर्ध पंचम शूर्प इति लुक, ये बन गया।
ठई और आई दोनों पक्ष में यही बनेगा। तो यहां पर अर्ध पंचम की संख्या संज्ञा करने से क्या हो गया, एक तो समास हो गया ये, और संख्या पूर्व दुगु से इसकी दुगु संज्ञा हो गई। दुगु संज्ञा होने से प्रत्ययों का लोप हो गया। तो अर्ध पंचम की यहां संख्या संज्ञा, अर्ध पंचम कह, ये कन प्रत्यय ले लिया इन्होंने। क्या ले लिया, कन प्रत्यय का मतलब समास के लिए कन प्रत्यय। अर्ध पंचम की क्या कर दी, समास वही होगा, अर्धमम अर्धम पंचमम ये शाम ते अर्ध पंचमा। फिर तई क्रिया, तो यहां पर क्या है, संख्या वंशेन, नहीं ये नहीं, यहां पर दिखा नहीं है, यहां पर क्या है, अतिष्ठ वो संख्या या अतिष्ठता या कन, इससे क्या हो जाता है, कन प्रत्यय होता है। ये मैं आपको यहां बता देता हूं। ये हो गया, ये 22वां सूत्र है, अर्ध पंचम कहा, 22वां तो ये नहीं है, इसमें अर्ध पंचम कह, हाँ इसमें इसमें नहीं दिया, ये 22वां सूत्र है, वही सूत्र है, संख्याया अतिष्ठन्ताया कन। संख्याया अतिष्ठन्ताया कन, तो इसकी संख्या संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर क्या कृत आदि अर्थों में अर्थ वही क्या, क्या कृत, अर्ध पंचमयी ही कृत ही, तो कन प्रत्यय हो गया। तो कन प्रत्यय का लुक नहीं होता, कन तो रहता है, ठीक है, तो ये लाभ हो गया। और बताते हैं, संख्या प्रदेशाह माने संख्या के कार्य करने वाले स्थान कौन से, तो संख्या वंशेन इत्येवमादयः। तो एक तो ये हो गया था आपका संख्या का, और संख्या पूर्वो द्विगु ये भी हो गया, तद्धितार्थोपसमाहारे से ये भी हो गया, ये सारे क्या है, संख्या प्रदेश है। तो ये इसका आपको मैंने पूरा समझा दिया। सिद्धियां आपको देखनी पड़ेगी, बाकी ये सिद्धि तो आपको मैं बताई दी, ये सिद्धि ठीक है। तो यहाँ पर इस वार्तिक को, वार्तिक है, वार्तिक यही कहता है कि अर्धपूर्व वाला पूर्ण प्रत्यांत कोई संख्यावाची शब्द है, उसकी संख्या संज्ञा होती है, संख्यवाची, संख्या नहीं संख्यवाची। शोभनम अस्तु, ये हो गया। चलिएगा आगे चलते हैं। आज तो इसमें ध्यान रखेंगे कि संख्या संज्ञा इससे जो हुई है, तो इन शब्दों की मन शास्त्र के अंदर संख्या संज्ञा जिन शब्दों की है उनका भी, उनको भी संख्या संज्ञा मान करके विधि जो है वो होता है कार्य, और जो लोक में जो संख्या के रूप में प्रचलित हैं 1 2 3 4 100 है, सहस्त्र शत आदि, उनको भी होता है, दोनों को होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं षणांता षट, ये षट संज्ञा करने वाला, स्त्रीलिंग निर्देशात संख्येति संबध्यते, यहां पर ये स्त्रीलिंग निर्देश किया षणांता, क्या है षणांता, तो इसलिए क्या है ऊपर की जो संख्या संज्ञा आई है वो इसका विशेषण बन जाएगी। अब यहां पर संख्या संज्ञा नहीं हो रही, ध्यान रखेंगे, यहां पर वो विशेषण के रूप में प्रयोग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शकारांत और नकारांत, जो महर्षि पाणिनि तो कोई शकारांत और नकारांत तो संख्या संज्ञा नहीं कही,
परंतु यहां पर इसके साथ में संबंध लगा दिया। इसका मतलब लौकिक संख्या संज्ञा का भी ग्रहण मान रहे हैं महर्षि पाणिनि। यहां से ध्वनित हो गया, और भी कई जगह ध्वनित है ये। चकारांता नकारांता च या संख्या सा षट संज्ञा भवती। शकारांत और नकारांत जो संख्यावाची शब्द हैं, अब कौन से भाई? महर्षि पाणिनि ने तो ऊपर तो ये कहा था बाहु गण बत उडती, इनमें तो कोई शकारांत नहीं नकारांत नहीं है, तो वो संख्या नाम कैसे हो सकता है दूसरों का? होता है। लोक में जो षट शब्द है, शकारांत, पंचन है, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन आदि, इनकी भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया शकारांता तावत। तो इनकी शकारांत और नकारांत शब्द है। शकारांतावत षट तिष्ठन्ति षट पश्य, ये क्या है वास्तव में? ये शब्द है हमारा शस, शकारांत है। लोक में माने ये इसका अर्थ है छह, और लोक में इसको संख्या के नाम से जानते हैं, इसलिए इसकी षट संज्ञा भी होगी। इसकी संख्या संज्ञा तो लौकिक है, षट संज्ञा शास्त्रीय भी हो गई। ठीक है, तो यहां पर षट संज्ञा का कार्य हो जाता है, बता देंगे। ऐसे ही नकारांत पंच, सप्त, नव, दश। ठीक है, आइएगा इसको समझा देते हैं आपको। ये शस है, यहां क्या आ गया? जस आ गया। षट तिष्ठन्ति मान छह बैठते हैं अर्थ है। अब यहां पर क्या है? इसकी इससे हो गई षट संज्ञा। षट संज्ञा होने से षड्भ्यो लुक, षड्भ्यो षट संज्ञक से होता है जस और शश का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। लुक हो गया, इसका हट गया। शस प्रत्यलो प्रत्यक्षम सुप्तगंतम पदम, झलाम जशवंते से क्या हो गया? ड स्थानांतरतमा, वावसाने से विकल्प से चर हो गया। तो षट, यहाँ तो वावसाने नहीं लगेगा, यहाँ पर तो वावसाने चर ही रहेगा वो। ठीक है, खरीच से डकुट्टा होगा, वावसाने से नहीं होगा, खरीच से होगा, तो क्या अवसान नहीं है, ये डकुट्टा खरीच से होगा। ठीक है, यदि षटपश्य, यहाँ पर भी यहाँ पर शस आ जाएगा जो बहुवचन का छह को देव, तो षट संज्ञा होने का लाभ क्या मिलेगा? लुक हो गया। नकारांत में जैसे पंचन है, क्या है? पंचन, जस आ गया, तो यहां पर भी षड्भ्यो लुक, लुक हो गया। प्रत्यलो प्रत्यय सुप्तगंतम पदम, और नलोप प्रातिकांत से नकार का लोप हो गया, तो पंच बनेंगे। ऐसे सप्तम से सप्त, नवन से नव, दश से दशन, दशन से दश। ठीक है, ऐसे अष्टन से अष्ट भी बनता है, अष्टन से अष्ट भी बनेगा, अष्टन के दो बनते हैं। ठीक है, अब कहते हैं यहां पर अंत ग्रहणम औपदेशिकार्थम, कि यहां पर ऐसा क्या ग्रहण करना चाहिए कि जो ये अंत ग्रहण पड़ा हुआ है, इसलिए पड़ा है कि उपदेश में जो शकारांत और नकारांत अर्थात मूल प्रातिपदिक जो शकारांत और नकारांत संख्यावाची जो मूल प्रातिपदिक हैं, वो शकारांत नकारांत, बाद में चाहे उसको कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मूल में होना चाहिए। मूल में यदि बाद में आकर के कोई संख्यावाची शब्द नकारांत बनता है, उसकी संख्या संज्ञा नहीं होगी, षट संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखें। अंत ग्रहणम, यहां पर जो अंत ग्रहण किया है वो औपदेशिकार्थम, अर्थात उपदेश में मूल अवस्था में जो शकारांत और नकारांत कोई बाद में नकारांत बना है, उसकी षट संज्ञा नहीं होगी। कहते हैं इससे क्या होगा? ते नेह न भवती, इससे यहां नहीं होगी। शतानी सहस्त्राणी,
शतानी सहस्त्राणी में क्या होता है, ये शत है, ठीक है। अब ये संख्यावाची है, यहां पर क्या आ जाएगा, इसको जश हो गया, जश को यहां पर नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है, शी हो जाता है, शी को ई बचता है, ठीक है। और इसको क्या हो जाता है, नपुंसकस्य झलचः से नुम हो जाता है, क्या हो जाता है, नुम, नुम हो गया यहां पर इसको। अब ये बन गया नकारांत। अब कोई ये संख्यावाची तो था ही पहले से ही, अब कोई कहे इसकी भी षट संज्ञा हो जाए, षट संज्ञा इसकी हो जाएगी तो शी का लुक हो जाएगा षड्व्यो लुक से, तो कहते नहीं इसकी नहीं होगी, क्योंकि ये उपदेश में नहीं है, उपदेश में तो शत अकारांत है, नकारांत नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं होगी। ऐसे ही सहस्त्राणी यहां पर भी नहीं होगी, सहस्त्र शब्द से नकारांत नुम होकर के बनता तो नहीं होगी। और कहते हैं इसलिए ही अष्टानाम इत्यत्र नुड भवति, अष्टन शब्द है, क्या है, अष्टन, अष्टन शब्द है ये, और यहां पर क्या आ जाता है, इसको षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में आम दिखाया। अब कोई, अब ये क्या है, यहां पर क्या होता था, अष्टाभ्यौ वो उसको अष्टन अविभक्त, क्या है, अष्टन अविभक्त, ये मैंने आपको पढ़ाया 7-2 संख्या, बता देता हूं मैं आपको। ये अष्टन अविभक्त से विभक्ति के पहले अष्टन शब्द को क्या होता है, आ होता है। यहां पर अष्टन शब्द को क्या हो गया, अलोंत से आ हो गया, अष्टन अविभक्त के सहयोग से आ। अब ये क्या बन गया, वस्म का सवर्ण दीर्घ से अष्टा बन गया, और ये है आम। अब यहां पर कोई कहे कि भाई ये तो अष्टा बन गया, ये तो नकार है ही नहीं इसमें, अब तो इसकी षट संज्ञा कैसे होगी, तो कहते हैं इसीलिए तो यहां कहा ये अंतग्रहण उपदेश में होना चाहिए, बाद में बेशक नकार हो रहे या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। उपदेश में अर्थात मूल अवस्था में ये अष्टन शब्द नकारांत है, बाद में ये आकारांत बन गया, कोई दिक्कत नहीं, तो भी इसकी षट संज्ञा हो जाएगी। षट संज्ञा होने से क्या हो जाता है, षट त्रिचतुर्भ्यश्च, षट त्रिचतुर्भ्यश्च, षट संज्ञा को त्रि और चतुर शब्द से उत्तर आम को नुट हो जाता है, ठीक है। ये वाला सूत्र है हमारा 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 55 षट स्त्री नहीं है, क्षमा कीजिएगा, षट चतुर्भ्यश्च सूत्र है, वो स्त्री और कहां से आगे जुड़ गया, षट चतुर्भ्यश्च माने षट के उत्तर आम को नुट हो जाता है। स्त्री के लिए तो अलग से सूत्र दिया था, स्त्री के लिए अलग दिया है, ठीक है, त्रेस्त्रया वो भी दिया है, वो सुट के लिए है, आम के लिए नहीं है। तो षट चतुर्भ्यश्च से इसकी षट संज्ञा हो गई, तो इसको क्या हो गया, नुट हो गया, आम को नुट होने से न नुट का न इसको लग गया, तो ये क्या बन गया, अष्टानाम इत्यत्र नुट भवति, या षट संज्ञा होने से इसको नुट हो गया, ये लाभ मिल गया। उपदेश में जो संख्यावाची शकारांत और नकारांत उनकी षट संज्ञा होती है, बाद में कोई बन रहा है अथवा बाद में नकार चला गया उससे कोई लेना देना नहीं। षट प्रदेशाः षड्भ्योलुक, षट प्रदेश क्या है, वो षड्भ्योलुक है, और ये षट चतुर्भ्यश्च इत्येवमादयः, ठीक है, कठिन नहीं है, सरल ही है। एक पुस्तक यदि आपके पास में है तो कोई समस्या नहीं है, बिना पुस्तक के तो आप पढ़ भी नहीं सकते इतने प्रौढ़ ग्रंथ को, सीधी बात है। कुछ लोगों की हम ऐसा देखते हैं कि वो संस्कृत के महान विद्वान तो बनना चाहते हैं पर पुस्तक नहीं लेना चाहते भाई पुस्तक तो आपको लेनी चाहिए, बिना पुस्तक के आप कैसे विद्वान बनेंगे, ठीक है। कई कई मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों को, कि वो
संस्कृत की मुख्य पुस्तकें भी नहीं रखते, उनके पास पैसा भी है तो भी नहीं रखते, क्योंकि क्या धारणा बना रखी है, अब क्या प्रोफेसर तो बन गए, अब क्या करना पुस्तकों का इनका है? अब तो जो सिलेबस में लगा है उतना पढ़ा देंगे, जो नोट जो गाइड है उनसे, जो भी है, ये मूल पुस्तकें नहीं रखते। ये जो विचार है ये बहुत गलत विचार है। जिस भाषा के द्वारा हम अपनी जीविका चला रहे हैं उसके प्रति ऐसा विचार बहुत, कह सकते हैं, दुष्ट विचार है, तो दुष्ट विचार नहीं रखना चाहिए। ठीक, चलिए बात मैं कह देता हूं कभी कभी, ये हो गया। आगे है हमारा इसको और दत्ति च दत्यंता च या संख्या सा षट संज्ञा भवति। दति प्रत्यंत जो संख्यावाची शब्द हैं उनकी भी षट संज्ञा हो जाती है। अच्छा, डति प्रत्यंत की तो हमने अभी की थी, बहुगण वतुरत संख्या, संख्या संज्ञा की है तो उसी का ग्रहण हो जाएगा। तो दत्यंता या संख्या सा षट संज्ञा होती, तो वहां पर हमने कति बना लिया था डति प्रत्यय किम शब्द से। अब यहाँ पर क्या है, जस आ गया, इसकी क्या हो गई, इसके डति प्रत्यय षट संज्ञा, षड भ्यो लुक से इसका लुक हो गया। कति तिष्ठन्ति यहाँ पर शस आ जाएगा तो कति पश्य। ठीक है, तो ये आज हमने दो संज्ञाओं के बारे में पढ़ लिया, एक तो संख्या संज्ञा और एक षट संज्ञा। बस संख्या संज्ञा और षट संज्ञा के शास्त्र में यही दो सूत्र हैं। षट संज्ञा तो केवल यहाँ कही है उन्हीं की होती है, संख्या संज्ञा लौकिक संख्या संज्ञा का भी ग्रहण है और शास्त्रीय संख्या संज्ञा का भी ग्रहण है, इतना आपको जान चलिएगा। अब आगे की कक्षा में मिलेंगे हम, नया हमारा सूत्र आएगा। ठीक है, कि बड़ा सूत्र है थोड़ा सा, बड़ा क्या आगे कई पढ़ाएंगे, इतना बड़ा भी नहीं है। तक्तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा, तो इसको समझने में थोड़ा सा इसको समझिएगा, पूरा लिख करके थोड़ा नोट्स बना करके ठीक बनाइएगा और इस सूत्र को समझिएगा, बाकी तो सरल ही है। आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः। एक आप यदि टीकाओं की पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं तो आप मूल काशिका को खरीद लीजिएगा। ठीक है, मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। ठीक है, काशिका को पढ़ रहे हैं तो मूल काशिका को अवश्य खरीद लीजिए। सर्वेभ्यो नमः।